अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम और आज के इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और उसमें फेमस टेस्ट रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। पर्सनैलिटी टेस्टिंग एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, मेजर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है उस पर अगर वो उतरता है तो उसको वो जॉब हायर की जाती है, उसको एडमिशन दिलाया जाता है या किसी भी ऑफिस में उसको वहाँ पे बॉस या सीनियर ऑफिसर रखा जाता है। तो पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इदारे में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में टेस्टिंग का अमल होता है, पर्सनैलिटी टेस्टिंग का अमल होता है। आपके जो ग्रेड्स हैं, CGPAs हैं या डिग्रीज़ हैं वो अलग हैं, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी बहुत मैटर करती है, आप क्या हैं। बुनियादी तौर पर पर्सनैलिटी टेस्टिंग की दो टेक्निक्स हैं जो वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स जो आपकी कॉन्शियस सिचुएशन है और इसमें जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, और जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ये आपके अनकॉन्शियस और हिडन इमोशंस का जायज़ा लिया जाता है, एम्बिगुअस स्टिमुलाई होते हैं और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं होते बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ फेमस टेस्ट हैं, ये तकरीबन तमाम के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आज हम प्रोजेक्टिव टेस्ट का लास्ट फेमस टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक स्टडी करने जा रहे हैं। सो इंट्रो जानते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते क्या हैं, कहाँ से इनका आगाज़ हुआ। हरमन एपिंगुस इज जनरली क्रेडिट with developing the first sentence completion test in 1897, refers to a task in which the subject is asked to finish an incomplete sentence or phrase with whatever word or words come to mind. I feel upset when subjects are instructed to respond to each of, यानी एक लफ्ज़ थोड़ा सा हिंट दिया जाता है या थोड़ा सा आधा जुमला लिखा जाता है और उसको उसको मुकम्मल करना होता है जिससे टेस्ट लिया जाता है। अब वो पॉजिटिव में रिस्पॉन्स करता है, नेगेटिव में, या किस कैटेगरी का वो रिस्पॉन्स करता है, उस रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि ये किस पर्सनैलिटी में फॉल कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पेशल कीज़ होती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको देखा जाता है। वो एक लफ्ज़ से भी जुमला मुकम्मल कर सकता है या एक लफ्ज़ से आगाज़ लेकर उसको मुकम्मल जुमला लिखना होता है। अब वो किस नौयत का लिखता है उससे पता चलता है। इसमें 40 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, आइटम्स होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन मेजर्स सच एज इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, आल्सो कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इन टेस्ट, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं इनमें इन सब को देखा जाता है। इसका मेथड चेक करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन मेथड ऑफ स्टडीइंग पर्सनैलिटी इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट इज asked to finish a sentence for which the first word or words are supplied. As in other projective devices, it is assumed that the subject reflects his own wishes, desires, fears and attitudes in the sentences he makes. यानी उसमें उसकी डिज़ायर्स, विशेज़, फियर्स, एटीट्यूड सब हाईलाइट हो रहे होते हैं वो जो सेंटेंस कंप्लीट करता है। Historically, the incomplete sentence method is related most closely to the word association test. वो जो word association test है उसी से ये मुमासलत रखता है। Sentence completion test. Sentence completion tests are a class of semi-structured projective techniques. Sentence completion test typically provide respondents with beginning of sentences referred to as stems, and respondents then complete the sentences in ways that are meaningful to them. The responses are believed to provide indications of attitude, beliefs, motivations, or other mental states. Sentence completion techniques promotes the respondents to disclose their uh, concealed feelings. यहाँ पे कुछ फेमस टेस्ट हैं। रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक ये मेल एडजस्टमेंट और पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मैयर करता है। माइनर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये मैनेजेरियल मोटिवेशंस को मैयर करता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये ईगो डेवलपमेंट को मैयर करता है। जीन लुविंगर ने इसको डेवलप किया था। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि ये हमारे निसाब का हिस्सा है। जूलियन जूलियन बी रोटर इसने इसको डेवलप किया था। Julian B. Rotter was an American psychologist known for developing social learning theory and research into locus of control. He was a faculty member at the Ohio State University, OSU, and then the University of Connecticut. The Rotter Incomplete Sentence Blank is a projective psychological test developed by Julian B. Rotter in 1950. It comes in three forms for different age groups and comprises 40 incomplete sentences
usually only 1 to 2 words long. Rotor incomplete sentence blank. What is the basic purpose of this test? It is used to measure adjustment of the subject. इंट्रो की बात करें तो it comes in three forms: school form, college form, adult form, for different age groups. Time taken is around 20 minutes. The incomplete sentences blank consists of 40 items derived from a form used by Rotor and Willerman 11 in the army. This form was in turn a revision of blanks used by Shore, Hutt, and Holzberg IV at the Mason General Hospital. In the development of IESB, two objectives were kept in mind. One aim was to provide a technique which could be used objectively for screening and experimental purposes. It was felt that this technique should have at least some of the advantages of projective methods. A, a second goal was to obtain information of a rather specific diagnostic value for treatment. The incomplete sentence blank can be used for general interpretation with a variety of subjects in such the same manner. The clinician trained in dynamic psychology uses any projective material. However, a feature of ISB is that one can derive a single overall adjustment. C is struggle reaction, is those showing an undesirable or maladjusted outlook. The numerical weight for the contention reaction are C1 is equal to 4, C2 is equal to 5, C3 is equal to 6. ये स्कोरिंग सिस्टम में आप जब देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो फिर आप इसको इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर सकते हैं. C1 classification is identified with minor conflict, C2 is identified with genuine maladjustment, and C3 is identified with disjoint maladjustment, solid negative reaction. P are positive responses, those indicating a healthy or helpful frame of mind. The numerical weights for the positive response are P1 is equal to 2, P2 is equal to 1, P3 is equal to 0. In the P1 class, common responses are those which deal with positive attitude towards school, hobbies, sports, interest in people. P2 are those replies which indicate a generalized positive feelings toward people, good social adjustment, and healthy family life. P3 is related good nature reaction, which do not occur in the above two classes. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, वैसे तो 40 हैं, आप देख सकते हैं. अब आप इनको फिल भी कर सकते हैं. यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख के फिल भी कर सकते हैं. और फिर इनको मैं स्कोरिंग कीज़ और दूसरा जो इसका बुकलेट वगैरह वो देखता हूँ. अगर मुझे मिलते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पुट कर दूंगा. आप वहाँ से इनको डिटेल में स्टडी करके और अपनी स्कोरिंग खुद ही कर सकते हैं और टेस्ट अप्लाई भी कर सकते हैं अपने आप पे. व्हेन आई वाज चाइल्ड स्पोर्ट्स. अब हर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का लफ्ज़ सुनते ही कुछ स्पोर्ट्स से नफरत करते होंगे, कुछ को लाइक करते होंगे. अब ये शादी है तो कोई शादी से नफरत करते होंगे. तो वो जो उनकी सोच ख्याल आएगा वो एम्बिगुअस स्टिमुलाई अंदर से वो चीज़ें निकाल के अपने अनकॉन्शियस हिडन इमोशंस को इसमें टेस्ट में पुट कर देंगे और कीज़ में देखा जाएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. फिर उसको स्कोरिंग देकर पता चलाया जाएगा कि ये कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल कर रहा है. ठीक है, तो इसकी डाटा एनालिसिस कैसे होती है? द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कैन यूजुअली बी एनालाइज्ड either quantitatively or qualitatively. Sentence completion test can be interpreted in two different ways: subjective intuitive analysis of underlying motivations projected in the subject's responses, objective analysis by means of scores assigned to each completed sentence. Multiple themes can occur in a short test which gives the examiner multiple opportunities to reveal underlying motivations about each topic during data analysis. Most sentence completion tests are much longer, anywhere from 40 to 100 items, and contain more themes, anywhere from 4 to 50 topics. Sentence completion tests tend to have high face validity, the extent to which measurement items accurately reflect the concept being measured. So आज का ये हमारा लेक्चर था सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के हवाले से. मैं इसका बुकलेट वगैरह और डिटेल्स और ये जो 40 आइटम्स हैं ये भी पुट कर दूंगा लिंक की डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं. फाइनली थैंक्स.